नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमेशा हिंदुस्तान में इसी देश के जो उद्योगपति हैं उनका ही विरोध क्यों होता है? पहले टाटा, बिरला, डालमिया का विरोध होता था और अब अडानी, अंबानी, भारती मित्तल आदि का विरोध होता है। कभी किसी विदेशी कंपनी का विरोध करते इन लोगों को देखा है क्या? इसके पीछे की कहानी क्या है? और कहानी क्या है 2.5 लाख एनजीओज की? मैं संख्या बता रहा हूं, कोई पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में 2.5 लाख ऐसे एनजीओज थे जिनको विदेशों से चंदा मिल रहा था और वो कुछ ऐसे काम करते थे कि सरकार ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि आप जो विदेशों से चंदा मिल रहा है उसका हिसाब दे दीजिए, और देखते ही देखते 2.5 लाख एनजीओ बंद हो गए। ये जादू क्या हुआ, ये पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, कहानी बताऊं इससे पहले आप 3 साल याद रखिए। इंदिरा गांधी ने इस देश में FCRA कानून लाया। उस कानून के तहत सिर्फ इतना था कि जो भी एनजीओज विदेशों से चंदा ला रहे हैं उनके कामकाज पर निगरानी रखी जानी चाहिए। उसके बाद आया मनमोहन सिंह का समय। मनमोहन सिंह ने FCRA कानून में थोड़ी सी सख्ती कर दी। सख्ती सिर्फ इतनी की कि कहा कि जो पॉलिटिकल नेचर के एनजीओज हैं, जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वो डायरेक्ट विदेशों से चंदा प्राप्त नहीं कर सकते। और उसके बाद 2020 का साल आया जब नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 3 चीजें लागू की। पहला ये कहा कि जो भी विदेशों से चंदा प्राप्त कर रहे हैं आप करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पैसे का 30% से ज्यादा आप प्रशासनिक कार्यों के लिए खर्च नहीं कर सकते। जो एनजीओ के चलाने के लिए जो कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य जैसे सैलरी देना, रेंट देना, इन सब के अलावा अगर आपने 100 रुपये प्राप्त किए ना विदेश से, तो 30 रुपये अपने आप पे खर्च कीजिए, लेकिन 70 रुपये कम से कम उस काम पे खर्च कीजिए जिसके लिए आपने पैसा लिया है। दूसरी बात जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये कही कि जब भी आप पैसे मंगाते हैं तो वो SBI में मंगाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खातों में मंगाइए। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि कहीं ना कहीं तो मंगाना होता है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, कि जब आप पैसे लाते हैं तो आपको जो पहले क्या होता था, एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने तो वो आजीवन रजिस्ट्रेशन होता है। बोला कि नहीं, हर 4 साल 5 साल पे कहा कि आपके कामकाज का रिव्यू आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सिर्फ इतना कहने के साथ ही 2016 से लेके 2022 दिसंबर तक की रिपोर्ट कहती है इस देश में 2,37,000 एनजीओ बंद हो गए। आखिर एनजीओ ऐसा क्या कर रहे थे कि सिर्फ सरकार ने यह कहा कि आप कामकाज का हिसाब दीजिए तो ये बंद करके भाग गए? और ये काम क्या कर रहे थे, इसकी कुछ बानगी देखिए। आप सबको पता होगा कि जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्या है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि फ्रांस में सोरोस का ही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ एक एनजीओ था, सर्वले रिजोनेंस फॉर फ्रांस। सर्वले का SURVELLY है। अब इस एनजीओ ने, जो कि जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से संबंध था, एक रिपोर्ट वहां के अखबार में प्रकाशित की कि भारत के साथ जो राफेल की डील हुई थी उसमें गड़बड़ी थी। अब उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ इस देश में हुआ, हंगामा हुआ, ये आपको पता होगा। एक और एनजीओ था ग्रीन पीस फाउंडेशन। ये अमेरिका का एनजीओ था। भारत रसिया के सहयोग से तमिलनाडु के कुडनकुलम एक जगह है, वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था। अब ग्रीन पीस फाउंडेशन, जो कि अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई कि भारत रसिया के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, उसने अपने यहाँ के एक एनजीओ ग्रीन पीस फाउंडेशन को भेजा। ग्रीन पीस फाउंडेशन ने तमिलनाडु में एक शख्स को हायर किया जिसका नाम था उदय कुमार। उस शख्स ने एक आंदोलन खड़ा किया और कि हम कुडनकुलम प्लांट नहीं बनने देंगे, इससे रेडिएशन होगा, आदिवासी विकलांग पैदा होंगे, बच्चे नहीं होंगे, वगैरह वगैरह का माहौल बनाया। और पूरे मनमोहन सिंह सरकार के दौरान कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट को उसने होल्ड कर दिया, मतलब कि डेडलॉक सिचुएशन ऐसा था कि काम नहीं हो पा रहा था। बाद में मोदी सरकार आई, उसके बाद ये काम पूरा हुआ। इस तरह के काम इस देश में आरोप ऐसा लगता है कि जो भी धर्म परिवर्तन के काम हो रहे हैं वो विदेशों से पैसा प्राप्त एनजीओ कर रहे हैं। अब वो एनजीओ जो चाहे वो चर्च की शक्ल में हो, अलग अलग नाम है, जो आखिरी जिस एनजीओ पे मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था
वो 2022 में था। उसका नाम था क्रिश्चियन वुमेन सोसाइटी ऑफ इंडिया। वो क्या काम करती थी उसके बारे में बात कभी। एक और कहानी है कि मैंने शुरुआत की इस वीडियो की कि इस देश में जो भी स्वदेशी उद्योगपति हैं, जो इस देश में पैदा हुए, इस देश में बढ़े, उनके खिलाफ बार बार आंदोलन होता है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। कोका कोला कंपनी आई, उसने इस देश में पार्ले जी जो कि प्रोडक्ट्स बनाती थी, कोल्ड ड्रिंक्स बनाती थी, बिस्किट बनाती थी, उसका पूरा मार्केट खा गई। एक शब्द किसी ने नहीं कहा कोका कोला कंपनी के खिलाफ। नेस्ले का प्रोडक्ट आया, आरोप यह लगा कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा है कि जो कि यहाँ के बच्चों के लिए हार्मफुल है, चॉकलेट वगैरह बनाती थी। वो खबर आई और दब गई, किसी ने आंदोलन नहीं किया। आपको शायद पता नहीं होगा कि बिल गेट्स जो दुनिया के रईस लोगों में से एक है, उनके पत्नी का एक फाउंडेशन चलता है, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। 2009 की बात है। मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर यह आरोप लगाया कि उसने दवाओं का परीक्षण किया छत्तीसगढ़ के कोरबा में जनजातियों पर, और उस दवा के परीक्षण के दौरान 9 जनजाति व्यक्तियों की मौत हो गई, और यह खबर स्थानीय अखबारों में ही दफन होकर रह गई। तो एक पैरेलल सिस्टम चल रहा था जिसको ध्वस्त किया गया। अब एक एनजीओ से अगर आप 100 लोग भी जुड़े हुए होंगे तो 2.5 लाख एनजीओ बंद हुआ, तो कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे। अब ये लोग आंदोलन नहीं करेंगे, शाहीन बाग नहीं करेंगे, किसान आंदोलन नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे। ये आज अडानी अंबानी को गाली देते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि जो भी भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का सपना पूरा करेगा, चाहे वो पतंजलि के बाबा रामदेव हो, अडानी हो, अंबानी हो, उनके खिलाफ तो बहुत बोलेंगे, लेकिन किसी भी विदेशी कंपनी जो कि चाहे लाख गलत करे, उसके खिलाफ इनकी आवाज़ नहीं उठती। सारा कुछ विदेशी चंदे का मामला है। अंत में मैं बस इतना बोलूँगा कि आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर क्या करते हैं, इंग्लैंड में क्या करते हैं, किस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि राहुल गांधी उज़्बेकिस्तान गए थे तो वहाँ क्या किया था, मोरक्को गए थे वहाँ क्या किया गया था। वैसे देश, छोटे छोटे देश दुनिया के जिसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, वो वहाँ क्यों जाते हैं, अज्ञात दौरा है, वहाँ से वापस आकर वो बयान देते हैं, वो चीन के बारे में क्या कहते हैं, वो विदेशी एनजीओ के बारे में क्या कहते हैं, वो क्रिश्चियन फाउंडेशन के बारे में क्या कहते हैं, वो जॉर्ज सोरोस के बारे में क्या कहते हैं। इन चीज़ों को रिलेट कीजिए आपस में, बहुत सारी कहानी साफ हो जाएगी। शीशे की तरह ये एकदम आईना है, स्वच्छ धवल दिखने लगेगा। नमस्कार।